राम राम जी भाइयों। इस महामारी के बीच राहत भरी खबर ये है कि 6 अप्रैल तक 6 दिन में कोरोना पॉजिटिव केस की संख्या दुगनी हो रही थी और अब 18 अप्रैल तक हर 8 दिन में दुगनी हो रही है। मतलब आप सभी का संयम और अपनी और अपने परिवार और अपने देश की कीमत समझकर घरों में रहकर आपने प्रगति हासिल की है, जिसके लिए संपूर्ण देशवासियों को बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं। अब हम देखते हैं कल 24 तारीख तक देश की हालात। कुल 23,452 केस दर्ज हुए और 723 लोगों की मौत हुई है, जिसमें से ध्यान देने योग्य बात यह है कि सबसे ज़्यादा कोरोना पीड़ित प्रदेशों में सबसे पहले महाराष्ट्र, जहां 6,430 कुल मरीज और 283 लोग मारे गए। दूसरे नंबर पर गुजरात, जिसमें 2624 मरीज पॉजिटिव और 112 लोग मारे गए। फिर तीसरे नंबर पर दिल्ली, जहां 2376 लोग पॉजिटिव और 50 लोगों को जान गंवानी पड़ी। अब आते हैं मुद्दे की बात पर। बात यह है कि भारतीय एयरपोर्ट अथॉरिटी की ताज़ा रिपोर्ट कहती है कि इस साल जनवरी में लगभग 3 करोड़ 13 लाख यात्रियों ने भारतीय एयरपोर्ट से यात्राएं की। मतलब पूरे भारत में केवल जनवरी में 3 करोड़ से ज़्यादा यात्री विदेश गए और आए हैं। अगर हर महीने का औसतन हिसाब लगाया जाए तो भारत में लगभग 1 करोड़ 60 लाख यात्री हर महीने विदेश से आते जाते हैं। अब भारत में सबसे ज़्यादा विदेशी यात्री या तो दिल्ली एयरपोर्ट हवाई अड्डे पर उतरते हैं या मुंबई एयरपोर्ट पर। दिल्ली में लगभग 1 करोड़ 80 लाख यात्री और मुंबई में लगभग 1 करोड़ 40 लाख विदेशी यात्री आए हैं पिछले साल। और अहमदाबाद में मात्र 20 लाख, मतलब दिल्ली और मुंबई की उपेक्षा 7 से 8 गुना कम। अब कनेक्शन देखिए, 24 फरवरी को अहमदाबाद में लगभग 1.25 लाख लोगों का जमावड़ा किया गया, ये दिखाने के लिए कि भारत के प्रधानमंत्री ट्रंप के कितने बड़े प्रचारक हैं। इस कार्यक्रम में आने जाने वाले हजारों विदेशी लोग या तो दिल्ली उतरे या मुंबई, फिर समय अनुसार भारत भ्रमण किया और चले गए। अब दूसरा फैक्टर देखिए, भारत में कोरोना का सबसे पहला केस हुआ 23 जनवरी 2020 को। इसी दिन चीन ने वुहान शहर में लॉकडाउन किया, लेकिन भारत सरकार हर महीने के 1.5 करोड़ विदेशी नागरिकों को भारत में सबसे पहले कोरोना केस को और मुंह से लगे चीन में हुए लॉकडाउन को अनदेखा करती रही। और मध्य प्रदेश में सरकार गिराने और अपनी सरकार बनाने में इतने व्यस्त रहे कि जब WHO ने लताड़ा तब होश आया कि कोरोना का कहर दरवाजे पर खड़ा हो गया है और आनन फानन में बिना तैयारी, बिना किसी प्लान के दुनिया का सबसे बड़ा लॉकडाउन करना पड़ा। अब वर्तमान में हालत ये है कि महाराष्ट्र के बाद दूसरे नंबर पर 2600 से ज़्यादा मरीज गुजरात में हैं और पूरे गुजरात में अहमदाबाद में ही सबसे ज़्यादा 1638 केस हैं। दिल्ली मुंबई तो समझ में आता है, अहमदाबाद को सिर्फ नमस्ते ट्रंप ने ही कोरोना का जानलेवा डंक मारा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या नमस्ते ट्रंप के 1 महीने पहले हुआ सबसे पहला केस भारत सरकार ने अनदेखा नहीं किया? क्या 1 महीने पहले हुआ चीन का लॉकडाउन भारत सरकार ने अनदेखा नहीं किया? क्या लॉकडाउन के 41 दिन पहले राहुल गांधी का ट्वीट भारत सरकार ने अनदेखा नहीं किया? अनदेखा किया है। तभी 24 फरवरी को 1.25 लाख लोग जोड़े गए अहमदाबाद के एक स्टेडियम में। अनदेखा किया गया तभी हर महीने लगभग 1.5 करोड़ विदेशी यात्री भारत में आने से नहीं रोके गए। अनदेखा किया तभी आज भारत का नागरिक अपने ही घर में कैद होने को मजबूर है। अनदेखा किया गया तभी भारत का गरीब मजदूर बच्चों को कंधों पर बिठाए इस 21वीं सदी में सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलने को मजबूर हो गया। और सरकार ने अपनी नाकामी, अपनी अनदेखी और अपनी अहंकारी नीति के कारण 129 करोड़ नागरिकों की जान को खतरे में डाल दिया। और इसी नाकामी को छुपाने के लिए कभी चीन, कभी अमेरिका, कभी यूरोप, कभी जमातियों को, कभी गरीब लोगों को दोष दे रही है। सीधा सा सवाल है, कोरोना जब भी आया, जहाँ से भी आया तो विदेश से ही है ना साथी, भारत में तो था नहीं, तो नागरिक कैसे जिम्मेदार हो सकते हैं? और जब पहला केस दर्ज हुआ तब उसकी जांच क्यों नहीं की गई?
जबकि सबसे पहले केस मिलने के 11 दिन पहले ही राहुल गांधी ने कोरोना की दस्तक की सूचना दे दी थी और उसी दिन चीन ने लॉकडाउन की घोषणा की थी। उस समय सरकार कहाँ सो रही थी? इस सरकार का कैबिनेट कहाँ सो रहा था? इस सरकार के खुफिया विभाग कहाँ सो रहे थे? इस सरकार का गृह मंत्रालय कहाँ सो रहा था? और वो 56 इंची सीना वो कहाँ सो रहा था? अब जब आग लग गई तो जनता से थाली प्लेट बजवा कर दुनिया भर में भारत को अंधविश्वासी देश घोषित करवा रहे हो। शर्म आती है ऐसी बदनामी करवाते हुए। भाइयों, अगर एक वेबसाइट की रिपोर्ट माने तो अहमदाबाद में जिस तरह हर 4 दिन में मरीजों की संख्या दुगनी हो रही है, उसके हिसाब से 15 मई तक हज़ारों लोगों में कोरोना संक्रमण फैलेगा, तब देश की क्या हालत होगी भगवान ही जाने। इस सरकार ने तो हमें अंधे कुएं में धकेल दिया है। अब आखिर में आपके लिए एक सवाल है। सवाल ये है कि क्या भारत में फैल रही इस महामारी के जिम्मेदार भारत के नागरिक हैं या खुद भारत सरकार? जवाब कमेंट में ज़रूर दीजिएगा ताकि पूरा देश ये देख सके। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।